आज हम बात करेंगे दोस्तों वोल्टेज मतलब न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज क्यों होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो जो हमारा सर्किट होता है उसमें फेज और न्यूट्रल के बीच में तो आता ही वोल्टेज, मगर कभी कभी देखते हैं न्यूट्रल और जो अर्थिंग होता है उसके बीच में हमारा वोल्टेज क्यों आता है। लगभग आपने देखा होगा 10 वोल्ट कभी आ जाता है, कभी 9 वोल्ट आ जाता है। आखिर यह क्यों आता है और आखिर क्या वो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हमारा वोल्टेज को आना सही है या गलत है। चलिए आज के वीडियो में इसी बात पर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर अर्थिंग की बात करें दोस्तों, अर्थिंग हमारे दो तरह की जाती है कि इक्विपमेंट अर्थिंग होती है तथा एक सिस्टम अर्थिंग। जो सिस्टम के लिए अर्थिंग की जाती है वो सिस्टम अर्थिंग है, जो पर्सनल इक्विपमेंट के लिए अर्थिंग है जो इक्विपमेंट अर्थिंग होती है। जो जिसे हम देखें तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अर्थिंग की जाती है, जो सेफ्टी की पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। जबकि न्यूट्रल की बात करें दोस्तों, न्यूट्रल को देखें तो सबसे पहले न्यूट्रल होता क्या है। न्यूट्रल को देखें तो यह सर्किट को क्लोज लूप प्रदान करता है तथा फेज को हमारा रिटर्न पाथ, मतलब फेज तथा न्यूट्रल है तो इसमें न्यूट्रल हमारे रिटर्न पाथ का भी काम करता है। जैसे हमारा अगर करंट जा रहा है तो उसको वापस करने के रिटर्न पाथ के लिए हम न्यूट्रल का यूज करते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर फेज न्यूट्रल में तो वोल्टेज को आना सही होता है, लेकिन अगर न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में हमारा वोल्टेज नहीं होता है, अगर अगर वोल्टेज न्यूट्रल और अर्थिंग में वोल्टेज नहीं होता, अगर कभी कभी हमारे सर्किट में वोल्टेज का आ जाता है न्यूट्रल, आखिर क्यों आता है चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमारा बात करें दोस्तों, तो हमारा कोई सर्किट है, फेज तथा न्यूट्रल हमारा एक पॉइंट है जिसमें हम दो वायर ले लेते हैं, फेज तथा न्यूट्रल। अगर फेज तथा न्यूट्रल दो वायर ले लिए, अगर इसमें देखें अगर न्यूट्रल की बात करें दोस्तों, तो जो न्यूट्रल होता है हमारा वो अगर ट्रांसफार्मर होता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर अगर स्टार पॉइंट से हमारा न्यूट्रल आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूट्रल हमारे ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट से आता है। जैसे तथा वहाँ पर स्टार पॉइंट में देखें तो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के पास में वो अर्थ किया जाता है, जो हमारा जो अर्थ किया जाता है, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है स्टार पॉइंट में। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर जीरो पोटेंशियल करने के लिए, क्योंकि वोल्टेज को हमारा जीरो पोटेंशियल करेंगे। जैसे कि हम जीरो पोटेंशियल करने पर फेज के लिए हमें रिटर्न पाथ प्रदान करता था, तो वहाँ जीरो पोटेंशियल होने के कारण न्यूट्रल की तरफ से अर्थ हो जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर के पास ही उसका अर्थिंग किया जाता है। बात आती है दोस्तों, अगर देखें कि उसका वोल्टेज के वाला बात देखें तो इसमें जैसे हमारा अगर किसी भी सिंगल फेज में ले रहे हैं, अगर यहाँ से एक फेज इसको ले लेते हैं आर फेज तथा एक फेज न्यूट्रल, अगर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट ले लेते हैं, अगर न्यूट्रल पॉइंट में अगर किसी हमारा मान लीजिए लोड से हमारा जोड़े हैं तथा इसमें अर्थिंग भी एक पॉइंट रहता है। अर्थिंग का देखें दोस्तों तो अलग से इक्विपमेंट के लिए अलग से अर्थिंग किया जाता है, जबकि न्यूट्रल का अर्थिंग अलग पॉइंट होता है। बात आती है दोस्तों, जो अगर न्यूट्रल तथा अर्थिंग के बीच में कोई संपर्क नहीं, लेकिन इसमें कि वोल्टेज कहाँ से आ जाता है, तो उसके बात होती है दोस्तों जब हमारे अगर सिस्टम में हम बात करें जो वोल्टेज को देखें तो इसमें ऐसे हम देखें तो इसका रिटर्न पाथ होकर यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है न्यूट्रल के थ्रू, जो न्यूट्रल की अर्थिंग के थ्रू वो ग्राउंड हो जाता है। बात आते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रल की वायर होती है, अगर न्यूट्रल की वायर के देखें तो इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। न्यूट्रल की वायर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस माने खुद का एक प्रतिरोध होता है, जो कि न्यूट्रल रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें एक ये होता है कि इसका एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर किसी भी रेजिस्टेंस रहेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है। वोल्टेज ड्रॉप देखने को, जिससे हमारा जितना वोल्टेज को जनरेट होता है वहाँ पूरा ग्राउंड नहीं हो पाता, जिससे हमारा ग्राउंड नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के दौरान जो अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के कारण हम देख सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन के कारण देखें दोस्तों, रिफ्लेक्शन के कारण वो जो उसका न्यूट्रल होता है तथा अर्थिंग पॉइंट में बीच में कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, जो अगर वोल्टेज को देखें तो 1 से 1.5 वोल्ट से 3 या 4 वोल्ट तक हम देख सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखें तो 5 वोल्ट रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड के अनुसार देखें तो इसका 3 वोल्ट होता है।
और मान लीजिए दोस्तों अगर 3 वोल्ट इसका इंटरनल 3 वोल्ट तक देखा जा सकता है, ये नॉर्मल होगा। अगर बात करें और रीज़न क्या हो सकता है, अगर वोल्टेज हमारी जैसे 10 वोल्ट या 12 वोल्ट या 15 वोल्ट तक दिखाई देता है, इसका और रीज़न हो सकता है जो हमारे लोड लगा है। अगर लोड लगा होता है दोस्तों, लोड में अगर देखें तो उसका जो अगर किसी मान लीजिए उसका लोड में जो होता है, लोड में अगर देखें तो जो डिवाइस लगा होता है, मान लीजिए हमारे पास लोड में अगर मोटर लगे, मोटर में अगर दोस्तों उसका अगर मोटर की वाइंडिंग ख़राब है, वाइंडिंग अगर हमारी शॉर्ट है तो उसके कारण भी देखें तो वाइंडिंग के कारण भी उसका वोल्टेज न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अगर नेक्स्ट अगर देखें और क्या हो सकता है दोस्तों, अगर नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि अगर वायरिंग सही से न किया, अगर इनकरेक्ट वायरिंग मतलब वायरिंग में प्रॉपरली वायरिंग न किया गया हो, जब तक न्यूट्रल उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा होता है, तो जिससे न्यूट्रल प्रॉपर तथा अर्थिंग को प्रॉपर नहीं किया जाता है, इसके कारण भी हमारा जनरेट हो जाता है न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसमें अगर बात करें अगर थर्ड पॉइंट और क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे उसके लिए, तो इसके लिए देखें दोस्तों, तो अगर वो न्यूट्रल में अगर ओवरलोडिंग की कंडीशन एक आती है। ओवरलोडिंग का मतलब आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर ओवरलोडिंग में देखें तो हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास अगर फेज है, समझ लीजिए एक फेज वायर है तथा एक न्यूट्रल वायर, अगर फेज वायर 2.5 mm स्क्वायर के है तथा न्यूट्रल 1.5 mm स्क्वायर का, कई तरह के लूप मान लीजिए हमारे फेज कई वायर का ही है तथा न्यूट्रल के लिए हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि सिर्फ अगर सभी फेजों के लिए सिर्फ एक ही न्यूट्रल से सब में कनेक्ट कर लेते हैं, इजी वर्क के लिए हमें सबसे कनेक्ट है, जिससे हमें न्यूट्रल में ओवरलोडिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है। ओवरलोडिंग की कंडीशन जनरेट के होने के कारण भी अर्थिंग और न्यूट्रल में वोल्टेज को आना तय है, मतलब कुछ न कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसके लिए दोस्तों अगर बात करें, अगर इसके लिए प्रॉपर ये भी हो सकता है कि सभी के लिए न्यूट्रल को सबके लिए अलग वायर ले जाएं, या फिर ये भी हो सकता है जो न्यूट्रल के वायर होता है उसको हम इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको भी बराबर कर देते हैं, मतलब उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे जानते हैं दोस्तों कि R बराबर रो एल बाई है। अगर एरिया कम है दोस्तों तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो ज़्यादा होने के कारण वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होता है, जिसके कारण फिर वही कंडीशन आ जाती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप के कारण फिर रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आ जाती है, रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ जाती है, जिससे न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में कुछ न कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इस तरह आपने आज दोस्तों देख लिया है कि रीजन के वोल्टेज न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में वोल्टेज क्यों आता है। इसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।